ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे माघ महीने की अमावस्या के बारे में। माघ अमावस्या, जिसे कि मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हर अमावस्या तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे साल भर में कुछ ऐसी अमावस्या की तिथियां होती हैं जिनका महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। जैसे कि कार्तिक अमावस्या, सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमवती अमावस्या। ठीक उसी प्रकार से माघ महीने के पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु मौन व्रत धारण करते हैं और गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इस अमावस्या पर गंगा नदी का जल अमृत समान हो जाता है। और जैसा कि अभी महाकुंभ का समय चल रहा है, तो इस बार जो अमावस्या तिथि आ रही है, यानी कि जो मौनी अमावस्या है, इसी दिन महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान किया जाएगा, जिसे कि शाही स्नान के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ कब होगा, समापन कब होगा, अमावस्या तिथि किस दिन मान्य होगी, स्नान दान किस दिन करना है, तथा मौनी अमावस्या पर कौन से विशेष कार्य आपको कर लेने चाहिए। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने और गंगा नदी में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। मान्यता के अनुसार इस अमावस्या पर ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस अमावस्या को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत रखते हैं उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अमावस्या तिथि पर स्नान, जप और तप करने से मनुष्य को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। इस दिन पितृ शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान, पिंडदान इत्यादि करने चाहिए। साल 2025 में मौनी अमावस्या यानी कि माघ मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 पर होगा और इस तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या पड़ रही है। 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:19 तक। यदि इस समय स्नान संभव न हो तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी आप स्नान दान कर सकते हैं। इस साल मौनी अमावस्या के दिन शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जबकि गुरु वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। माघ का महीना, अमावस्या तिथि और अभी क्योंकि महाकुंभ चल रहा है तो बहुत सुंदर अवसर है आपके पास। कहा जाता है कि माघ महीने में जो व्यक्ति पूरे माघ महीने का स्नान नहीं करता, वह किसी एक दिन भी यदि नियम पूर्वक स्नान कर ले तो भी उसे माघ स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो माघ स्नान करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो माघ महीने की जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि और खास करके मौनी अमावस्या पर अवश्य आप जो विधि बताई गई है स्नान की, माघ स्नान की, यानी कि जो सामान्य जल होता है उसी से ब्रह्म मुहूर्त में आज स्नान कर लीजिएगा। अमावस्या तिथि पर वैसे तो पवित्र नदी में डुबकी लगाया जाता है, गंगा जी में स्नान किया जाता है। यदि आप गंगा जी में जाकर डुबकी लगा सकते हैं या फिर आप इतने सौभाग्यशाली हैं, आप प्रयागराज में उपस्थित हैं, तो आप तो स्नान करेंगे ही, लेकिन जो घर पर हैं वो भी आज के दिन आप ये ना सोचें कि हम घर पर हैं तो किस प्रकार से लाभ उठाएं। मौनी अमावस्या पर आप घर पर ही शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर, लेकिन ध्यान रहे आज के दिन आप कम से कम सामान्य जल से स्नान करें। माघ स्नान का फल यदि आप लेना चाहते हैं तो सामान्य जल से ही स्नान करें। माघ के महीने में जो लोग स्नान करते हैं उन्हें गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। और स्नान के ठीक बाद तुरंत आप किसी भी गर्म जैसे रूम हीटर जला कर ना बैठें या फिर आप आग सेकने ना बैठें। स्नान के बाद दान कीजिए, ध्यान कीजिए, जहाँ तक हो सके आप नियमों का पालन करने की चेष्टा करें। मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान के दौरान
गंगा में 3 वस्तुएं अवश्य प्रवाहित करें। जो लोग गंगा तट पर है, त्रिवेणी पर हैं, तो स्नान के पश्चात गंगा जी में 3 वस्तुएं अवश्य अर्पित करें। 3-4 दाने काले तिल के गंगा जी के चरणों में स्नान के बाद भेंट करें। इसके अलावा आटे के दीपक या फिर मिट्टी के ही दीपक ले लें, इसमें कर्पूर जलाकर माँ गंगा की आरती करें, फिर इसे जल में प्रवाहित कर दें। आखिरी वस्तु पुष्प, सिर्फ एक गेंदा का पुष्प ले लीजिए या फिर जो भी आपको पुष्प मिल जाता है, माँ गंगा को अर्पित करें और माता से अपने कष्टों का नाश करने के लिए प्रार्थना करें। माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारा तन तो पवित्र हो चुका है, आपकी कृपा से हमारा मन भी पवित्र हो जाए। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करें और स्नान के पश्चात दान अवश्य करें। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं वो भी स्नान के ठीक बाद दान करें। सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ के जल में काला तिल मिलाएं और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि यह मौनी अमावस्या है, तो जो भी आप स्नान दान करेंगे वो आपको मौन रहते हुए करना है। हो सके तो आज के दिन मौन व्रत धारण करें, और अगर मौन व्रत नहीं रख सकते हैं, अब जिनकी जॉइंट फैमिली है या फिर जो बाहर जाते हैं, कार्य करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, उनसे हो ही नहीं पाएगा ये कि वो बिना बोले आप कोई कार्य कर ले बाहर जाके। तब ऐसे में आप क्या कीजिएगा, जब तक आप स्नान दान इत्यादि करते हैं, ध्यान करते हैं, तब तक आप जिह्वा न हिलाएं, मौन रह के सारे कार्य करें। स्नान दान ध्यान सब हो जाने के बाद राम राम बोलते हुए या फिर आपका जो भी गुरु मंत्र है वह बोलते हुए फिर अपनी वाणी को आरंभ करें। ये इतना जहाँ तक हो सके आज के दिन व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। जितना हो सके मौन रह के अपने कार्य को करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें। मौनी अमावस्या है तो अमावस्या तिथि पर पीपल पूजन किया जाएगा। रविवार नहीं है इस बार, तो आप पीपल पूजन भी कर सकते हैं। जल में काला तिल, पुष्प, अक्षत और थोड़े से मिश्री के दाने, हो सके तो अगर कच्चा दूध मिल जाता है गाय का तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा डाल दें और यह जल ले जाकर पीपल वृक्ष में अर्पित कीजिए। 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगा लीजिए। शाम के समय इसी पीपल के नीचे एक दीपक लगाइए, घर के मंदिर में घी का दीपक लगाइए, तुलसी जी के पास दीपक लगाइए, घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाइए। इस प्रकार से मौनी अमावस्या पर आपको जो जो चीज़ें बताई गई हैं यदि आप करते हैं और मौन रहते हुए अगर करते हैं तो आपको मौनी अमावस्या के व्रत व स्नान दान का फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।